बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली है इम्पोर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग पे। यानी कि करियर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए और इससे क्या मदद मिल सकती है बच्चों को। जैसे कि आप तक देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या है कि बच्चा जब मैट्रिक में पहुंचता है ना, तो उस पे माँ बाप की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि नहीं जी, जैसे आप प्री इंजीनियरिंग रखो, नहीं नहीं आप मेडिकल में जाओ। जबकि बच्चा जो है उसको पता है कि यार मैं केमिस्ट्री या बायो में नहीं पढ़ सकता हूँ। उसके माँ बाप के बड़ा मतलब इज़्ज़त रखने के लिए माँ बाप की खातिर वो बच्चा क्या करता है जी, प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल में चला जाता है। जिससे क्या होता है, वो बच्चा कल को नहीं पढ़ सकता, उसके अच्छे नंबर नहीं आते और उसकी ग्रेड डाउन हो जाते हैं और उसके उसमें एकेडमिक रिकॉर्ड में बड़ा फ़र्क पड़ता है चीज़ें। तो सबसे पहली तो गुजारिश है माँ बाप से कि आप बच्चे को गाइड करें, ज़बरदस्ती ना उनके साथ करें, बट बच्चे को गाइड करें, बच्चे को देखें कि किस चीज़ में वो जाना चाह रहा है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को खुद भी ये चीज़ होना चाहिए कि हमें क्या चीज़, मतलब मैं किस चीज़, मुझे क्या चीज़ पसंद है, मैं किस चीज़ में जाऊँ, मुझे शौक़ किस चीज़ का है। तो मुझे मतलब इसमें फिर ये होगा कि बच्चा उस फील्ड में जाए। अब जैसे कुछ बच्चे हैं उनको इंजीनियरिंग का शौक़ है तो वो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाए। कुछ बच्चे होंगे जिनको मेडिकल का फील्ड है, वो मेडिकल के फील्ड में जाएँ। तो इस तरह उनको बच्चे को खुद अपने आप को खुद जज करना है। तो मैं आपसे एक एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ और ये मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जब तक तो मैं था ना मैट्रिक में, मेरे ज़हन में था कि मैंने इंजीनियरिंग करनी। मैं जी जब मैंने मैट्रिक पास किया माशाल्लाह फर्स्ट डिवीज़न में क्लियर हो गया। जब मैं गया जी इंटरमीडिएट में, मैंने वहाँ पे रख ली प्री इंजीनियरिंग। अब मैंने वो सिर्फ किस में रखी कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि मुझे ये शौक़ था कंप्यूटर और इंजीनियरिंग। तो मुझे फील्ड्स का नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस भी कोई फील्ड है या आईटी भी फील्ड है। ये मैं आपसे सच बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने वो रखी, पहली तो बात है मुझे केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं मिला अपने एरिया में, जिसकी वजह से मेरी कंपार्ट आई फर्स्ट ईयर में। फिर सेकंड ईयर में मैंने मेहनत करके बहरहाल मैंने क्लियर कर लिया। फर्स्ट डिवीजन में नहीं क्लियर हुआ, लेकिन मैंने क्लियर कर ली अपनी इंटरमीडिएट। उसके बाद मेरे माइंडसेट में एक ये चीज़ थी कि पास होते जाओ, आगे एडमिशन मिलता जाता है, आप जिस चीज़ फील्ड में जाना जाओ ऑटोमेटिक, मतलब पास होना मकसद है। किसी ने ये बताया ही नहीं कि जी नहीं, आपको फील्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है तो कंप्यूटर साइंस का एक अलग फील्ड है, कंप्यूटर का एक अलग फील्ड है, इंजीनियरिंग का एक अलग फील्ड है, मेडिकल का एक अलग फील्ड है। इसी तरह मुझे कोई गाइडेंस ही नहीं थी। उसके बाद मैंने बीएससी की। बहरहाल उसमें जब मैंने इंजीनियरिंग वगैरह, मतलब उसमें ये इंजीनियरिंग सोच के मैंने की ना, लेकिन जब मैं आगे गया हूँ तो वो मुझे पता लगा जी नहीं, मुझे क्योंकि कंप्यूटर और इंजीनियरिंग का शौक़ था, तो वो बेसिकली बनती थी कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूँ कह लें। तो उसमें मुझे थोड़ा सा हुआ, लेकिन बट अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने उसमें अपनी स्टडी आगे कैरी ऑन रखी और मैं मास्टर वगैरह किया और उसमें ठीक ठाक मैंने अच्छे नंबर ले लिए। बात करने का मकसद ये है कि जब आप बच्चे को गाइड कराएं, बच्चे को काउंसलिंग करें बच्चे की कि यार आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आपका क्या स्कोप है। अब प्रेशर डालते रहना बच्चों पे कि जी मैट्रिक करो, मैट्रिक अच्छे नंबर से करो, इंटरमीडिएट करो अच्छे नंबर से, ये मतलब वो बच्चे पे सारी ज़िंदगी इतना प्रेशर रहता है कि वो अपने आप के जो स्किल्स हैं, अपने लिए वो टाइम निकाल ही नहीं पाता कि मैं किस फील्ड में जाना चाहूँ। तो मेरी सबसे पहले तो माँ बाप से गुजारिश है कि बच्चे को जो है वो बिल्कुल फ्री रखें कि आप किस फील्ड में जाना, तो उसको उस फील्ड में गाइडेंस दिलवाएं ताकि वो अपने फील्ड में कामयाबी हासिल कर सके आगे जाके। और सेकेंडली ये बच्चों की भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि अपने अपने अंदर अपने आप को समझें कि हम किस फील्ड में जाएं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, यानी वो जिस चीज़ का उसे शौक़ है। अब जैसे कुछ बच्चे, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि मुझे कंप्यूटर का शौक़ था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अब वो दोनों बेसिकली एक मिक्सचर बना था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ना। तो इसमें बड़े फील्ड थे जैसे आईटी का हो गया या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस तरह। लेकिन क्या हुआ कि मेरे जहन में मुझे वो गाइडेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझसे नहीं इंजीनियरिंग हो पाई। तो आपने ये खुद देखना है कि मैं किस फील्ड में जाऊं तो मेरे लिए बेटर है। अब ये नहीं होना, ऐसे नहीं करना कि जी अब मैट्रिक में आपको यार हो मुझे मैथ मुश्किल लग रहा है, मैंने मैथ छोड़ दिया, और मुझे केमिस्ट्री मुश्किल लग रही, केमिस्ट्री छोड़, नहीं। कुछ चीज़ें आप पढ़ेंगे तो कुछ तभी आसान होंगी ना। पढ़ना है, फिर आपने देखना है कि आप किस फील्ड में। अब आजकल तो यार इतना ज़बरदस्त है, आपको हर चीज़ ऑनलाइन पता लग जाती हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें आपको ऐसी गाइडेंस मिल जाती हैं। तो आप अपने आप को अपनी काउंसलिंग करें। बच्चों से ये मेरी गुजारिश है कि यूं ही मत जाएं, देखें कि कहाँ किस चीज़ का कहाँ पे स्कोप है। फिर जब आपने सेलेक्ट कर लिया अपना फील्ड, अपने अंदर की एबिलिटी देख ली, फिर आप अपना जी जान लगा दें उसमें और मेहनत करें और अच्छे नंबर्स लें और अच्छे ग्रेड्स लें।
एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो पढ़ना है ना सिस्टम, वो बेसिकली हम लोग या बल्कि सब जगह ही पढ़ते इसलिए हैं पैसा कमाने के लिए। अगर आप देखें जब आप अपना फील्ड सेलेक्ट करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। और आजकल तो जॉब जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इतनी ज़्यादा है, आप इवन घर बैठ के काम कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए। बाकी अगर रही बात कि अच्छे नंबर और अच्छी जॉब, ये ज़रूरी नहीं होता। देखिए कोई ऐसा भी होता है कि एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही बैच में बच्चे को 20-25 बच्चे पढ़ के निकलते हैं, एक को अच्छी जॉब मिल जाती है, मे बी वो वीक स्टूडेंट हो, और एक जो टॉपर हो उसको अच्छी जॉब ना मिले। तो इस चीज़ में आप मत जाएं कि जी जॉब जो है वो ग्रेड से ही मिलेगी। हाँ, वो होता है आपका, जब आप अप्लाई करते हैं तो वो ग्रेड्स काउंट होते हैं, मेरिट में आना होता है, तो वो मेहनत करेंगे तो फिर ही आप मेरिट पर आएंगे। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं बच्चों को गाइडेंस भी करूंगा, मोस्टली उन बच्चों को जो मैट्रिक के बाद फ्री होते हैं उनके लिए, और इंटरमीडिएट के बाद फ्री होते हैं उनके लिए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए भी होगा जो थर्ड डिवीज़न की वजह से बड़े परेशान होते हैं। उनको मैं कंप्लीट गाइडेंस करूंगा कि किस यूनिवर्सिटी में जाएं और किस तरह आप स्टडी करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए। अगर आपको कोई इसमें सुजेशन देना या आप चाहते हैं कि कोई बात और मैं ऐड अप करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।